बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सही अल बुखारी किताब मवाक़ीतुस्सलात बाब 11 वक्त ज़ोहर इंद ज़वाल, यानी ज़ोहर का वक्त सूरज ढलने पर होता है। उन्वान बाब में लिखा है और हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त नमाज पढ़ा करते थे। हदीस नंबर 540। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सूरज ढल गया तशरीफ़ लाए और ज़ोहर की नमाज पढ़ी और मिंबर पर खड़े हुए और मौजूदा घड़ी का ज़िक्र किया और फरमाया, इसमें बड़े बड़े वाक़यात होंगे। फिर फरमाया, जो शख्स कुछ पूछना चाहे तो पूछ ले। तुम जो कुछ भी मुझसे पूछोगे मैं तुम्हें बताऊंगा। जब तक कि मैं अपने इस मकाम में हूँ तो लोग बहुत रोए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफ़ा फरमाया कि मुझसे पूछो। इस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा साहमी उठे और कहा, मेरा बाप कौन है? तो आपने फरमाया, हुज़ाफ़ा। फिर आपने बहुत दफ़ा फरमाया कि मुझसे पूछो। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो अपने घुटनों के बल खड़े हो गए और कहा, हम राज़ी हैं कि अल्लाह हमारा रब और इस्लाम हमारा दीन और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। आप खामोश हो गए। फिर फरमाया, जन्नत और आग अभी इस दीवार की चौड़ाई में मेरे सामने पेश की गई थीं, तो मैंने ऐसा खैर व शर कभी भी नहीं देखा। इसी बाब की अगली हदीस 541 है। अबू मिनहाल ने हज़रत अबू बरज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज़ पढ़ा करते और हालत ये होती कि हम में से एक अपने साथी को पहचान सकता और आप उस नमाज में 60 से लेकर 100 आयतों तक पढ़ते। जब सूरज ढल जाता तो ज़ोहर पढ़ा करते और इसी तरह असर अपने वक्त में पढ़ते कि हम में से कोई असर पढ़कर मदीने के परले किनारे जाता, फिर वो लौट आता और सूरज अभी रोशन होता और मैं भूल गया हूँ जो हज़रत अबू बरज़ा ने मगरिब से मुतल्लिक़ कहा था, और आप रात की तिहाई तक इशा में ताख़ीर करने की परवाह न करते। फिर अबू मिनहाल ने कहा, रात के निस्फ़ तक, और मुआज़ ने कहा, शोबा कहते थे, मैं उन यानी अबू मिनहाल से एक दफ़ा मिला तो उन्होंने कहा, रात की तिहाई तक। इसी बाब की अगली हदीस 542 है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है, उन्होंने कहा, हम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ज़ोहर की नमाज़ें पढ़ते तो हम गर्मी से बचने के लिए अपने कपड़ों पर सजदा करते। तशरीह इस्तिस्नाई हालत बयान करने के बाद ज़ोहर का इब्तदाई वक्त बताने की गर्ज से ये बाब कायम किया गया है। कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली बिल हाजिरा। अल हाजिरा दोपहर को कहते हैं जब लोग गर्मी की वजह से काम काज छोड़कर आराम करते हैं। उन्वान बाब में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला का हवाला बाब का असल मकसद वाज़े करने के लिए दिया गया है कि आम हालात में जब कि गर्मी मोतदिल हो, आपकी आदत यही थी कि आप ज़ोहर के इब्तदाई हिस्से में नमाज पढ़ा करते थे। इस हवाले से उन फ़ुक़हाए कूफ़ा का रद्द करना मकसूद है जिनका ये ख़्याल है कि ज़ोहर की नमाज अव्वल वक्त पढ़नी ज़रूरी नहीं। रवायत नंबर 541 से भी यही मालूम होता है कि सूरज ढलने पर
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت اس خیال کے رد کرنے کے لیے لائی گئی ہے کہ شاید ایام سرما میں سورج ڈھلنے پر نماز پڑھا کرتے ہوں۔ الفاظ سجدنا علی ثیابنا اتقاء الحر سے معلوم ہوتا ہے کہ گرمی کا موسم تھا، مگر اس سے الابراد بالظہر کے خلاف ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اگر گرمی میں 3 بجے بھی نماز پڑھی جائے تو اس وقت بھی فرش اتنا گرم ہوتا ہے کہ سجدہ کرنے کے لیے کپڑا رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان روایتوں میں تطبیق اسی طرح دی جا سکتی ہے کہ شدت گرمی کے سوا باقی موسموں میں ظہر اول وقت میں پڑھا کرتے تھے، جبکہ دوپہر کو گرمی برداشت کی جا سکتی تھی اور عام طور پر آپ کی یہی سنت تھی، مگر شدت گرمی میں آپ ٹھنڈے وقت نماز ظہر پڑھتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔